इसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस पे भी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, तो इसको आप लोग सीखो, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्या कुछ कॉन्सेप्ट है उसको आप समझ लो। देखो अब जैसे कि वो क्वेश्चंस आपने देखे हैं चोर पुलिस के और टॉम एंड जेरी क्वेश्चंस आपने देखे ना, जिनमें रेस होती रहती है और उसमें क्या करना होता है, चेज करना होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये पुलिस की गाड़ी है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अब क्वेश्चन है तो पुलिस चोर को पकड़ ही लेगी, रियलिटी में जो भी होता हो। तो इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। क्यों प्रॉब्लम आती है? क्योंकि ये भी चल रहा होता है और ये भी चल रहा होता है, तो इनके बीच की डिस्टेंस समझ में नहीं आता है कि क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप चाहो तो किसी एक को रोक सकते हो, आप चाहो तो किसी एक की स्पीड को जीरो कर सकते हो। तो आप बोलोगे बहुत बढ़िया बात है, फिर तो इस चोर को जो भाग रहा है इसकी स्पीड हम लोग क्या कर दें, जीरो कर दें। तो वो बोलता है कि इसकी स्पीड लेकिन जीरो करने पर एक घाटा होगा, आपकी भी स्पीड घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? क्योंकि आप दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आप दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो अगर आपकी स्पीड है v1, इसकी स्पीड है v2, तो बोलेगा कि अगर ये आपसे स्लो है, पहला कंडीशन क्या है कि अगर ये आपसे स्लो चल रहा है तभी आप इसको पकड़ पाओगे, और अगर आप इसकी स्पीड को जीरो कर देते हो तो जितनी भी इसकी स्पीड थी वो इसमें आप में घट जाएगी, यानी कि अब आप v1 माइनस v2 बस इतनी ही स्पीड से इसका पीछा कर पाओगे। और जो भी इसके बीच की डिस्टेंस थी, क्योंकि ये रुक गया है, तो आप कहोगे अब आप इसका चेज करना भी आसान है। तो जब भी क्वेश्चन इस तरह से बनता है, आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो कि जब भी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ए भी सेम डायरेक्शन में, बी भी सेम डायरेक्शन में, तो आप चाहो तो बी को रोक दो और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ए ट्रेवल करेगा। किस स्पीड से ट्रेवल करेगा? जो भी ए की स्पीड थी उसमें से बी की स्पीड को आप घटा दोगे। इस स्पीड से ये इस डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, तो ये जो डिस्टेंस है इसको डिवाइड कर दोगे a माइनस बी से, ये टाइम आ जाएगा जब a b से मिलेगा। बात समझ में आ गई? तो ये तो तब बात थी जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, यानी कि a इस डायरेक्शन में और b इस डायरेक्शन में, तो अब आपसे बोला जाए कि अब भी इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो तो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये कब मिलेंगे? तो आप बोलोगे अभी भी आप चाहो तो b की वेलोसिटी को क्या कर सकते हो, जीरो कर सकते हो। कैसे? आप बोलोगे कि v1 जो इसकी अगर वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी v2 है, तो आपको क्या करना है, इसको अगर जीरो कर रहे हो तो अब इसमें आपको इसको जोड़ देना है। जैसे ही आप इसमें जोड़ दोगे तो ये फिक्स हो जाएगा और ये अब इसकी तरफ v1 प्लस v2 इस वेलोसिटी से चलेगा। और जैसे ही आपने इतनी बात सुनी, आपको मन में तुरंत एक चीज याद आएगी। कौन सी? कि जब आप ट्रेन में बैठ करके चलते थे, घर जाते थे नानी के, तो ट्रेन में आप देखते थे क्या, बाहर की तरफ तो सारी दुनिया पीछे की ओर भाग रही होती थी, ठीक है। और जो ट्रेन आपकी ही डायरेक्शन में अगर आती थी, जैसे अगर आप एक डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, और बगल वाली पटरी पर भी अगर शताब्दी आ गई, तो आप देखते थे कि बहुत धीरे धीरे चलती थी वो, है ना, थोड़ा थोड़ा सा आगे जा रही होती थी, धीरे धीरे आगे। और वहीं पर अगर कहीं गलती से कोई ट्रेन आपकी अपोजिट डायरेक्शन में आती थी तो वो खट से निकल जाती थी, इतनी तेज निकलती थी कि दिखती भी नहीं थी। तो यहां पर अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो आप हमेशा रुकी हुई कंडीशन में रहते हो, आप अपनी जगह पर रेस्ट करते रहते हो, मजे मारते हो। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन से अगर कोई आ रहा है तो वो आपकी स्पीड भी लेकर के आता है। लेकिन अगर आपके साथ में चल रहा है, आपकी सेम डायरेक्शन है, तो क्या हो जाता है, सेम डायरेक्शन में स्पीड्स घट जाती हैं। ये एग्जांपल आपके मन में तुरंत आया होगा और ये इसी कॉन्सेप्ट से लगता है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट वहां पर अप्लाई होता है। यहां तक बात क्लियर है? तो अब ये क्वेश्चन भी देखो इजीली आप कर लोगे। आप बोलोगे एक जीप है, कार का पीछा कर रही है और जीप से 5 किलोमीटर आगे, तो आप बोलोगे डिस्टेंस कितनी है, 5 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर इससे आगे है, डिस्टेंस हो गई 5 किलोमीटर। बोल रहा है उनकी चाल कितनी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको पकड़ना है तो ये हो गया 90 और ये भागेगा कितने से, 75 से। तो आप बोलोगे ये 90 से, ये 75 से, तो अंतर कितने का है, इसकी स्पीड इसमें घटा दें तो ये आ जाएगा कितना, 25, तो 15, तो ये आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आपको 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। आपको बताना है कितने घंटे लगेंगे। तो आप बोलोगे 1/3 इतने घंटे लगेंगे, या फिर आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर लोगे तो 60 से गुणा करोगे, ये आ जाएगा 20 मिनट लगेगा। तो कितने मिनट के पश्चात ये जीप इस कार को पकड़ लेगी, आपका आंसर आ जाएगा 20 मिनट के बाद ये इसको पकड़ लेगी। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है।
दो धावक हैं ए और बी 12 किलोमीटर और 16 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक दूसरे की ओर दौड़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये दो धावक हैं, एक दूसरे की ओर दौड़ना स्टार्ट करते हैं। किस रफ्तार से? एक की रफ्तार है 12, एक की है 16। तो बोल रहा है वे 1 घंटे और 30 मिनट के बाद आपस में मिले तो प्रारंभ में वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर थे, ये दूरी आपको बतानी है। तो आप बोलोगे अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो इनकी स्पीड कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 12 और 16 यानी कि 28। और इस स्पीड से 1 घंटे 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटे यानी कि 3/2 घंटे बाद मिलते हैं। तो यही इस डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल करी होगी। 2 से काटोगे यहां आ जाएगा 14, 14 28 14 42, तो 42 किलोमीटर उन्होंने इतनी डिस्टेंस कवर करी। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी 15 किलोमीटर की दूरी पर है, वे एक दूसरे की ओर चलने के बाद आधे घंटे बाद मिल जाते हैं। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। बोले जब वो एक दूसरे की ओर चलते हैं, ठीक है, तो एक दूसरे की ओर चलते हैं यानी कि इधर और इधर इस तरह से चलते हैं, तो एक दूसरे की ओर चलते हैं तो स्पीड्स क्या होती हैं? अगर मैं एक्स और वाई मान लूं तो ये जुड़ जाती हैं। तो बोल रहा 15 किलोमीटर की दूरी पर है और कितनी देर बाद? आधे घंटे बाद। तो आधा घंटे इतना समय लगता है, इतने किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर देखो स्पीड कितनी आ जाएगी? x प्लस वाई की, ये आ जाएगी 30 के बराबर। और बोल रहा है अगर वो एक दूसरे की ओर चलकर आधे घंटे बाद मिलते हैं लेकिन एक ही दिशा में चलते हुए 2.5 घंटे बाद मिलते हैं, तो अब आप कहोगे किसी एक की ज्यादा होगी, किसी एक की कम होगी, वही उसको कवर करता होगा। डिस्टेंस उनके बीच की सेम है, टाइम कितना? 2.5 घंटे यानी कि 5/2 घंटे लगते हैं। 5 से काटोगे ये आ जाएगा 3, 3 दूनी ये कितना आ गया? 6। तो आप बोलोगे x माइनस वाई कितना है? 6 है। तो आप इसको जोड़ करके सॉल्व कर लोगे, ये कितना आ जाएगा? 36/2 यानी कि 18, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितना? x की वैल्यू 18 है तो यहां पर हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये आपका x और y की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन पूछ रहा उनमें तेज चलने वाले की गति बताइए। तेज चलने वाले की गति कितनी आ जाएगी? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। बोल रहे क्रमशः 100 मीटर और 95 मीटर लंबी दिशा रेलगाड़ियां जब एक ही दिशा में चलती हैं, ठीक है, एक ही दिशा में जब चलेंगी तो आपको पता है वेलोसिटीज घट जाएगी। ठीक है, तो बोल रहा है एक ही दिशा में जब चलती हैं तो एक दूसरे को कितने में? 27 सेकंड में पार कर लेती हैं। तो एक दूसरे को जब पार करती हैं तो देखो एक दूसरे को पार करने में अगर आदमी होता तो सेकंड्स का समय लगता, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है। लेकिन रेलगाड़ी बहुत लंबी होती है। एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी है, दूसरी रेलगाड़ी 95 मीटर लंबी है। तो आप बोलोगे नेट डिस्टेंस जो ट्रेवल करनी पड़ेगी वो कितनी होगी? 195। ठीक है, 195 डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी और समय कितना लगेगा? 27 सेकंड का। ठीक है, तो यहां पर अंतर आ गया। अगर एक सेम दिशा में चलती हैं तो 27 सेकंड लगते हैं, जबकि विपरीत दिशाओं में चलने पर, जब विपरीत दिशा में चलेंगी यानी कि इस तरह से, तो x प्लस वाई स्पीड से उनकी जुड़ जाएगी। और अब कितना समय लगता है? तो क्वेश्चन में बोल रहा है अब 9 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती हैं। तो यहां पर कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? आपको बताना है उन दोनों रेलगाड़ियों की गति कितनी है। उन दोनों रेलगाड़ियों की गति बतानी है। यहां पर देखो ये जो डिस्टेंस आपको दी गई है ये मीटर में है और ये किसमें है? सेकंड में। ये भी मीटर में है और ये सेकंड में है, लेकिन आंसर में कोई भी मीटर पर सेकंड में नहीं है। तो आपको पता है मीटर छोटी राशि है, किलोमीटर में जाना है तो किससे गुणा करोगे? 18/5 से। तो हर जगह पर 18/5 से गुणा हो जाएगा, यहां पर भी 18/5 से। तो देखो आंसर कितना आ जाएगा? 9 से काटोगे 3, 9 से काटोगे ये कितना आ जाएगा? 2, 5 से काट दोगे ये कितना आ जाएगा? 5 से 15, 4, 9 15 45, 39, 3 से काट दोगे ये आ जाएगा 13। ठीक है, तो सेम चीज यहां तक भी हो जाएगी। 9 से कट जाएगा सीधे से, ये कितना आ जाएगा? 2, और यहां पर कितना आ जाएगा? 39। ठीक है, तो 39 इंटू 2 यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू 78, और ये कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26। ठीक है, तो अब आप जोड़ दोगे तो x की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी? यहां 13 दूनी 26 है, यहां 13 25 65, 13 6 78, 6 और 2 8, तो 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4। तो 13 26 33 39, 13 चौको 52। तो x की वैल्यू 52 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 52 है, यहां पर x माइनस वाई 26 है तो y की वैल्यू 26 आ जाएगी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी है? 52 और इसकी आ जाएगी 26। तो आपका करेक्ट आंसर सेकंड पार्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। बोल रहा है ध्वनि 1 सेकंड में 330 मीटर की यात्रा तय करती है। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। ध्वनि 1 सेकंड में 330 मीटर की यात्रा तय करती है। यदि बिजली चमकने के 10 सेकंड के बाद ध्वनि सुनाई देती है तो बादल कितनी दूर पर होगा, ये आपको बताना है। ठीक है,
तो आप कहोगे कि बिजली कब चमकती है? जब बादल टकराते हैं, ठीक है, इस तरह से जब टक्कर होती है तब बिजली चमकती है। और ये बिजली क्यों चमकती है? क्योंकि बादल आपस में टकराते हैं, उनका जो चार्ज होता है वो सब फिजिक्स का फिनोमेना है, तो उसकी वजह से एक बहुत तेज आवाज होती है, ठीक है। और उसकी आवाज जो होती है वो ध्वनि अपनी एक चाल से चलती है। ध्वनि कैसे चलती है ये भी आपको पता होना चाहिए। जो कण होते हैं वो एक दूसरे को टच करते हुए आप तक पहुंचते हैं। तो इनकी जो स्पीड होती है वो होती है 330 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हर एक सेकंड में 330 मीटर ये लोग ट्रेवल कर लेते हैं। तो कण से कण छूते हुए इस तरह से आप बोलोगे कि आप तक पहुंचने में कितना समय लग गया? 10 सेकंड का। तो 10 सेकंड का समय लगा, तो आप अगर मीटर में देखा जाए तो आपसे देखो कितनी दूरी पर है, 3300 मीटर की दूरी पर आपसे बादल रहा होगा। बात समझ में आ गई? तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 3300। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। सभी जो कॉन्सेप्ट है ये वेलोसिटी का, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, कुछ भी खास नहीं है, बहुत इजीली आप इन चीजों को कर सकते हो, इसलिए बहुत ध्यान से आप इन चीजों को समझो भी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चे इसको गलत सलत कॉन्सेप्ट से आंसर तो निकाल लेते हैं, बट कॉन्सेप्ट जो सही कॉन्सेप्ट है वो नहीं समझते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आप इसको समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 राइफलों से एक ही स्थान से 11 मिनट 45 सेकंड के अंतराल पर 2 गोलियां छोड़ी जाती हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना और बहुत मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन को समझने में। देखो पहले इसको कुछ ऐसे समझो कि एक टाइम था जब यहां पर आदमी जो था वो रेडी था गोली लेकर के, गोली दागने के लिए, ठीक है। ये गोली लेकर के रेडी है, ठीक है। और यहां पर जो सामने से व्यक्ति आ रहा है रेलगाड़ी पर सवार होकर के, वो किसी एक स्थान पर यहां तक इस तरह से आकर के, मान लो कि ये रेलगाड़ी किसी वजह से रुक गई है, ठीक है। ये रेलगाड़ी है आपकी, ये कुछ किसी वजह से रुकी हुई है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि अब यहां से गोली दागी गई, ठीक है, और ये मान लेते हैं कि यहां पर ये व्यक्ति नहीं होता, तो क्या होता कि आप गोली दागते, पहली गोली यहां तक पहुंच जाती। उसके बाद क्या बोल रहा है? 11 मिनट 45 सेकंड के अंतराल पर, तो 11 मिनट 45 सेकंड बीतने के बाद दूसरी गोली दागी जाती। तो इस व्यक्ति को जो यहां पर ये खड़ा है, इसको कितने अंतर पे सुनाई देती? 11 मिनट 45 सेकंड, ठीक है। अब होता क्या है, उसी स्थान की ओर बढ़ रहा है और 11 मिनट बाद दूसरी आवाज सुनता है। पहली आवाज उसने कहां पर सुनी? इस जगह पर, ठीक है। तो उसने गाड़ी को चलने दिया और यहां पर 11 मिनट लगभग उसके बीत गए, ठीक है। तो जब 11 मिनट इसके बीत गए होंगे तो आप क्या बोलोगे कि 11 मिनट बीतने के बाद इसको दूसरी आवाज सुनाई दी, यानी कि जो पहले गन थी वो पहली बंदूक इसको यहां पर, बुलेट इसको यहां पर सुनाई दी, ठीक है। और दूसरी गन यानी कि आवाज जो थी वो इसको यहां पर सुनाई दी, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है भाई? देखो आवाज एक ही टाइम पे सुनाई दी होगी उसको, तो यहां पर जब पहली बार खड़ा था तब उसको सुनाई दी, दूसरी आवाज उसको यहां पर सुनाई दी। तो यहां तक इसने कितना समय ट्रेवल कर लिया था? 11 मिनट का। और बंदूक ने भी कितना समय ट्रेवल कर लिया होगा? 11 मिनट का। तो आप बोलोगे इसने जो समय ट्रेवल किया, इस रेलगाड़ी ने वो कितना ट्रेवल किया? 11 मिनट। और इस वाली जो बंदूक थी उसने कितना ट्रेवल किया है? 11 मिनट, क्योंकि सेम ही टाइम दोनों ने ट्रेवल किया होगा, तभी सेम टाइम पे आवाज सुनाई दी। तो आप बोलोगे कि ये डिस्टेंस वो ट्रेवल कर जाता कितने में? 11 मिनट 45 सेकंड में। तो अगर 45 सेकंड और ये चलता, 45 सेकंड अगर ये और चलता, ये जो गन थी, तो ये इतनी दूरी ट्रेवल कर लेती। तो ये जो डिस्टेंस है आपकी, आप बोलोगे कि ये डिस्टेंस कैसी है? फिक्स है। ये डिस्टेंस अगर फिक्स है तो ये 45 सेकंड में ट्रेवल करता है कौन? ध्वनि इसको 45 सेकंड में ट्रेवल करती है, जबकि ये जो रेलगाड़ी है उसको कितना मिनट लगता है? 11 मिनट। आप बोलोगे डिस्टेंस अगर फिक्स है तो स्पीड और टाइम का जो रेशियो होता है वो कैसा हो जाता है? उल्टा हो जाता है। आपको लगने वाला समय 11 मिनट है किसको? रेलगाड़ी को। तो रेल की जो स्पीड होगी वो जस्ट अपोजिट हो जाएगी, 11 नीचे आ जाएगा। और जो आपका स्पीड ऑफ साउंड है उसको लगने वाला समय कितना है? 45 सेकंड है, तो ये आपका ऊपर आ जाएगा। और 45 सेकंड है, यहां पर 11 मिनट है, इसमें 60 से गुणा कर लोगे, ये आपका रेशियो किसका आ जाएगा? स्पीड्स का रेशियो आपका जस्ट टाइम का उल्टा हो जाएगा। रेल को लगने वाला समय 11 मिनट, गुणे में 60 कर दिया, इतने सेकंड। और स्पीड ऑफ साउंड यानी कि साउंड को लगने वाला समय 45 सेकंड, ये आपने ऊपर रख दिया। तो ये आपकी रेशियो आ जाएगा स्पीड्स का। देखो सिंप्लीफाई कर लो, 15 से काट दोगे, 15 3 45, 15 चौको 60। तो रेल की स्पीड कितनी है? अगर 3 है तो स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? 44 है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू 330 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू आ जाएगी 30/4। अगर 1 की वैल्यू 30/4 है तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है?
स्पीड ऑफ ट्रेन बताना है तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90/4, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 45, और 45/2 यानी कि 22.5। ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे सेकंड्स था, यहाँ पर आ जाएगा 60, 11 गुणे 60, 15 से काटोगे 15 × 45, 15 × 60, 44 आ जाएगा। 44 की वैल्यू 330 है। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 से काट दोगे 30/4, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी कितनी 90/4, और ये किस में आ गई है मीटर पर सेकंड में। आपसे ओके क्वेश्चन में बोल रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो किलोमीटर प्रति घंटे में क्या करते हो 18/5 से गुणा, 5 से काट दोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 18 × 5 = 90, और 4 से काट दोगे यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, 9 गुणे 9 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 81। तो 81 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ी बहुत बात समझ में आई। हम लोग इस तरह के भी खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन को समझना है। देखो अगला क्वेश्चन में भी मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 मिनट के अंतराल पर एक ही स्थान से 2 बंदूक चलाई गई, ठीक है। तो 6 मिनट के अंतराल पर चलाई गई। तो अब इसको समझने का एक और तरीका देखो, मैं मानता हूं कि ये जो डिस्टेंस है वो इस ध्वनि के द्वारा, इस बंदूक के जो आवाज हुई है उसके द्वारा 6 मिनट में ट्रेवल करी जाती है। तो ये 6 मिनट की डिस्टेंस को मैंने मान लिया कि 6 मिनट के बराबर है, ठीक है। यानी कि 6 मिनट में ये डिस्टेंस ट्रेवल हो जाती है। अब होता क्या है कि यहां पर एक व्यक्ति आ जाता है जो कि स्टार्ट कर देता है चलना, और कब तक चलता है, वो चलता है 5 मिनट और 52 सेकंड तक, ठीक है। तो आप बोलोगे 5 मिनट 52 सेकंड तक अगर इस व्यक्ति ने चला, तो ये यहां पर जो ध्वनि होगी उसने भी 5 मिनट 52 सेकंड चला होगा। तो ये जितना इस व्यक्ति ने चल लिया है, अगर आप इस डिस्टेंस पे फोकस करोगे तो ये डिस्टेंस कितनी है, तो आप बोलोगे कि ये डिस्टेंस इस मैन द्वारा चली गई है, यानी कि 5 मिनट 52 सेकंड में इसकी स्पीड से मल्टीप्लाई करने के बराबर है। तो फिर से आप बोलोगे कि जितनी डिस्टेंस इसने 5 मिनट 52 सेकंड में चली है, वो ही सेम डिस्टेंस 8 सेकंड में कौन चल देगा, 8 सेकंड में आपकी बंदूक चल देगी। तो बंदूक की जो यानी कि आवाज है, स्पीड ऑफ साउंड है, ये 8 सेकंड में इस डिस्टेंस को ट्रेवल करती है, जिसको ये मैन कितने समय में 5 मिनट 52 सेकंड में ट्रेवल करता है। तो स्पीड्स का रेशियो आपका कितना आ जाएगा, मैन की स्पीड आ जाएगी 8, और स्पीड ऑफ साउंड कितनी हो जाएगी, यहां पर मिनट है, कन्वर्ट करोगे इसको सेकंड्स में, तो 6 × 5 = 30, 352 ये आ जाएगा रेशियो, ठीक है। देखो ये 8 से कट जाएगा क्या, यहां पर 8 से पूरा पूरा कट जाएगा, इसको काटोगे कितना आ जाएगा 8 × 4 = 32, 3 8 × 4 = 32, यानी कि 1 अगर ये है तो ये है 44। क्वेश्चन में क्या बोला गया, स्पीड ऑफ साउंड कितनी है 330 के बराबर, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/4। अगर 1 की वैल्यू 30/4 है तो यही आपका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। आपसे पूछा गया है किलोमीटर पर आवर में, गुणा कर दोगे इससे, देखो 4 से काटोगे यहाँ आएगा 15, यहाँ पर आ जाएगा 9, 5 से काट दोगे ये आ जाएगा 3, 9 18, 9 3 27, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे भी देखो, ये भी क्वेश्चन सिमिलर टाइप का है, सेम वे में इसको भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, किसी बस टर्मिनल से बसें 10 मिनट के अंतराल पर आ जाती हैं, ठीक है। तो देखो हर 10 मिनट होने पर यहां से एक बस निकलती है, यही बात तो बोल रहे हैं ना। तो इसको भी फिर से मैं समझाता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एकदम आपके दिमाग में मेमोराइज हो जाए, क्योंकि वहां पर साउंड था, बस था, गोली थी, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है। यहां से आप कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से समझ लोगे, ठीक है। मैंने ये माना कि बस द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी कितनी है, ये डिस्टेंस है बस द्वारा 10 मिनट में तय की गई है, ठीक है। तो बस 10 मिनट में इस जगह से इस जगह पर पहुंच गए, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब आप बोलोगे कि 10 मिनट पे जब ये यहां से यहां पहुंच गए तो इस जगह पर एक आदमी खड़ा हुआ था, उसकी ये बस छूट गई, तो उसने क्या किया, इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अब देखो इसने कितनी देर तक चला है, तो बोला विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर आने वाले एक आदमी की चाल कितनी होगी यदि उसे बस 8 मिनट के अंतराल पे मिली। तो आप बोलोगे ये आदमी ने चलना स्टार्ट किया और कितने समय तक चला, 8 मिनट तक चला होगा, क्योंकि इसको बस कितने मिनट में मिली, 8 मिनट में। तो आप बोलोगे 8 मिनट तक इसने ट्रेवल किया, और बस ने भी 8 मिनट का ट्रेवल किया होगा, ठीक है, क्योंकि 10 मिनट बाद फिर से यहां से एक बस चल दी, यहां से इस आदमी ने चल दिया। तो आप बोलोगे कि 8 मिनट तक यहां पर बस ने चला और 8 मिनट तक इस आदमी ने भी चला होगा।
अब आपको ये नहीं पता है कि ये बस टर्मिनल कब पहुंचेगा, लेकिन आपको ये पता है कि 8 मिनट तक अगर बस ने यहां से यहां तक की ट्रेवल किया है, यहां पर आदमी अगर आ गया तो बस ने यहां तक का ट्रेवल कर लिया। बचा हुआ जो टाइम है, ये जो डिस्टेंस है, ये ट्रेवल करने के लिए बस को कितना समय लगता है, टोटल में लगता था 10 मिनट, 8 मिनट का टाइम बस ट्रेवल कर चुकी है। तो बची हुई डिस्टेंस को बस कितने सेकंड में ट्रेवल करती है, 2 मिनट में ट्रेवल कर लेती है। तो बस जो ट्रेवल करती है 2 मिनट में, वो मैन ट्रेवल कर रहा है कितने में, 8 मिनट में। तो आप बोलोगे यहां से रेशियो निकाल लोगे, मैन की स्पीड कितनी आ जाएगी, रेशियो आ जाएगा 1, और बस की स्पीड कितनी आ जाएगी, 4, क्योंकि ये टाइम का रेशियो दिया गया है। आप इनवर्स निकाल लोगे 1 और 4 का, तो मैन की स्पीड 1 है, बस की स्पीड 4 है। तो यहां से आप बोलोगे, देखो क्वेश्चन में दिया गया है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, यानी कि बस की स्पीड कितनी है, 20 है, तो मैन की स्पीड कितनी आ जाएगी, 4 से डिवाइड कर दोगे, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा ये किसकी रफ्तार हो जाएगी, आदमी की। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आदमी किस रफ्तार से चल रहा है, आपका आंसर आ जाएगा 5। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक बस है जो 20-20 मिनट के इंटरवल पे चलती है। फिर से मैं पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखो। मैंने माना कि 20 मिनट में जो ट्रैवल करने वाला डिस्टेंस है, 20 मिनट का जो ट्रैवल करने वाला डिस्टेंस है वो कितना है, ये इतना है, यानी कि जब यहां तक पहुंच जाएगा तो 20 मिनट हो जाएगा और अगली बस यहां से छूट जाएगी। तो 20 मिनट जब यहां पर हो चुका होगा तो यहां से एक आदमी भी इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है। तो आप बोलोगे 20 मिनट में बस इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेती है और आदमी क्या होता है, क्या इस दिशा में चल रहा है, तो आप बोलोगे नहीं, बस टर्मिनल से विपरीत दिशा की ओर चलने लगा। देखो अब इस बार क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, आदमी इस दिशा में नहीं, इस दिशा में चलने लगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोलोगे कितनी देर में चला, तो बस टर्मिनल से विपरीत दिशा में चलने पर एक आदमी की चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उसे बस 24 मिनट में मिलती है। तो आप बोलोगे देखो 20 मिनट में तो बस ने ये डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी और 4 मिनट में ये डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी, ठीक है, और आदमी ने ये डिस्टेंस कितनी समय में ट्रेवल करी, 24 मिनट में। भाई 20 मिनट के बाद यहां से एक बस छूट गई और इसको जब ये बस छूट गई तब इसने चलना स्टार्ट किया और 24 मिनट तक ट्रेवल किया मैन ने, और बस ने कितने सेकंड तक ट्रेवल किया, 4 मिनट तक। तो आप यहां से निकाल लोगे रेशियो, तो बस की स्पीड कितनी आ गई, अगर 6 है तो मैन की स्पीड कितनी है, 1 है, तो यहां से आपका रेशियो आ जाएगा 1 और 6 का। आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, आपको दिया गया है अगर आदमी की चाल, मैन की स्पीड कितनी है, ये आपको दिया गया 30 के बराबर, आपसे पूछ रहा है बस की स्पीड कितनी होगी, गुणा कर दोगे 30 का, आपका आंसर आ जाएगा 180 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गया? इस तरह के क्वेश्चन जो बनते हैं वो सारे आपको यहां से सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है। ये बोल रहा है एक चोर दोपहर 1:30 बजे एक कार चुराता है, ठीक है, और उसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला करके ले जाता है, ठीक है, 1:30 बजे उसने चुराया। चोरी का पता दोपहर 2 बजे तक चल जाता है और कार मालिक एक दूसरी कार में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर चला करके जाता है, ठीक है। तो देखो 1:30 बजे से कितने बजे पता चला, 2 बजे, यानी आधे घंटे। तो आधे घंटे में 40 की रफ्तार से अगर चलाएगा तो कितना, 20 किलोमीटर वो ट्रेवल कर चुका होगा। तो 20 किलोमीटर ये ट्रेवल करके यहां कहीं पर पहुंच गया होगा और स्टार्टिंग में जो कार का मालिक है ये यहां पर होगा। अब आप बोलोगे कि इसकी स्पीड कितनी है, 40 है, और कार के मालिक की स्पीड कितनी है, 50 है। तो आप बोलोगे इस डिस्टेंस को ट्रेवल करना है, आप क्या कहोगे, इसको मान लेते हैं कि ये रुक गया है, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 50 - 40 यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपको 20 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 घंटे में ये पकड़ लेगा। चलना स्टार्ट कितने बजे किया था, 2 बजे, तो 2 बजे से 2 घंटे का आप टाइम लोगे, सायं 4 बजे वो इस अपनी कार को पकड़ लेगा। कितने समय चोर को पकड़ लेगा, आपका आंसर आ जाएगा शाम को 4 बजे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। एक चोर एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी से देखता है, ठीक है, और पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना स्टार्ट करता है तो चोर भी दौड़ना स्टार्ट कर देता है। डिस्टेंस कितनी है, 150 मीटर में, ठीक है। इसके आगे बोल रहा है यह मानते हुए कि चोर की गति कितनी है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा है और ऑब्वियस सी बात है वो इससे दूर भाग रहा होगा। तो और बोल रहा है पुलिसकर्मी की गति कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि 150 मीटर है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं किलोमीटर में तो ये कितना आ जाएगा, 0.15। इसको डिवाइड कर दोगे इनके अंतर से स्पीड का, तो ये आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहां से आप वैल्यू निकालोगे, यहां पर कितना आ जाएगा, इसको आप किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करने के बजाय क्या कर सकते हो,
बोला पुलिस कर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचकर उसे पकड़ने में से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी बतानी। तो पहले आप बताओ कितना समय लगेगा इसको पकड़ने में। तो यहां पर आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है, इससे डिवाइड करोगे। इसको अगर मैं 150 मीटर है, इसको अगर मैंने किलोमीटर में कन्वर्ट किया तो वैल्यूज अंतर आ रहा है। इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 5/18। तो यहां पर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, तो ये आपका आ जाएगा 10 से 10 कट जाएगा 18 गुणे 15। 18 दाम कितना आ जाएगा 180 और 90 270, यानी कि 270 सेकंड लगेंगे। और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं किसमें मिनट में, तो 60 से डिवाइड करूंगा, ये कितना आ जाएगा। या फिर नहीं कन्वर्ट करते हैं, सेकंड में ही रखते हैं। आपको पूछ रहा है ना कि ये कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा, चोर कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, तो आप बोलोगे 7 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है, 270 सेकंड चला है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, ये आ जाएगा 5/18। इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 से काटोगे 2, 9 से काट दोगे 3, 0 से काट दोगे 30 को, ये आ जाएगा 15। इतनी डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा, गुणा करोगे 15 गुणे 5 कितना आ जाएगा 15 × 5 = 75, 75 का गुणा करोगे 7 में, 7 × 7 = 49, ये कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 525 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। क्या किया, पहले आपने समय निकाल लिया, समय में स्पीड का गुणा कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको इतना सब कुछ करने के बजाय देखो, अब आप बात को जब समझ गए हो तो और तेजी से भी कर सकते हो। आप बोलोगे टाइम देखो कितना लग रहा है, तो आप बोलोगे कि डिस्टेंस कितनी है 150 मीटर में है, स्पीड कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, ये टाइम है। और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, इसकी स्पीड से। इसकी स्पीड कितनी है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो स्पीड है इसकी। इतना टाइम लग रहा है इसको पकड़ने में, और इतना ही टाइम ये दौड़ेगा, तो इतनी स्पीड से दौड़ेगा। स्पीड में गुणा किया आपने समय का, तो यहां से देखो किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा कट जाएगा। यहां पर 2 से काटोगे, ये कितना आ जाएगा 75, 75 का गुणा आप 7 से करोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा 525 मीटर, ठीक है। करेक्ट आंसर डी पार्ट। बात सभी को समझ में आ गई। देखो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है, कैसे करेंगे देखते हैं। बोला एक चोर को एक पुलिसकर्मी 400 मीटर की दूरी से देखता है। जब पुलिसकर्मी चोर का पीछा करना स्टार्ट करता है तो चोर भी दौड़ना स्टार्ट करता है, और चोर की गति अभी भी आपको दी गई कितनी 7 है, और इसकी कितनी है 9 है। तो पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचकर उसको पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी, यही आपसे क्वेश्चन फिर से पूछ रहा है। तो आप बोलोगे 400 मीटर है, अंतर दोनों की स्पीड्स का कितना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको टाइम कितना दिया गया है, ये आपका टाइम आ गया, इतने सेकंड में पकड़ लेगा। चोर ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो आप बोलोगे 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है। किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा आपका कट जाएगा, ये मीटर में आ जाएगा आंसर। देखो कितना 200, 7 का गुणा 200 में करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 1400 मीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7 गुणे 2 यानी कि 1400 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस को आप करेक्ट कर लोगे, 1400 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां से जो क्वेश्चंस आप देखोगे, ये क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन में एक बार डिस्कस कर चुके हैं। तो आप यहां से ये क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद से ट्राई करोगे, अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे। इजी क्वेश्चन है, कभी सभी लोग कर सकते हो। रेशियो का टाइप है ये थोड़ा सा, तो वहां पर भी डिस्कस किया, यहां पर भी अच्छे से सीखो। क्वेश्चन बोल रहा है टॉम जो है वो जेरी का पीछा कर रहा है। टॉम और जेरी को किसी के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं टॉम को भी और जेरी को भी। बोल रहा है उतने ही समय में टॉम 8 बार कूदता है। मतलब एक फिक्स टाइम इंटरवल में अगर मानूं कि टाइम इंटरवल है टी, तो टॉम कितने बार कूदता है 8 बार, और जेरी कितने बार कूदता है 6 बार। बोल रहे किंतु 7 बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी तक जाता है। तो आप क्या बोलोगे 7 बार कूदता है अगर टॉम, तो टॉम अगर एक फिक्स दूरी मैंने माना कि टी कवर करता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है जितनी दूरी तक जाता है वो उसके बराबर जितनी दूरी तक जेरी 5 बार कूदने में जाता है। तो जेरी कितनी दूरी जाता है 5 बार तक कूदने में, मैंने माना हर बार जेरी 5 दूरी तय करता है, तो 5 बार कूद करके इतनी दूरी तय करेगा। तो आप बोलोगे एक बार की दूरी का रेशियो निकाल लोगे, तो ये आ जाएगा टॉम एक बार में 5 दूरी तय करता है और जेरी 7 दूरी तय करता है। क्लियर। तो आपने बोला एक बार में टॉम दूरी तय करता है 5, जेरी दूरी तय करता है 7, तो टॉम 8 एक टाइम इंटरवल टी में 8 बार कूदता है और हर बार कितनी दूरी तय करता है 5, तो ये आ जाएगा 8 पंचे 40, ठीक है। और जेरी कितनी दूरी तय करता है, तो आप कहोगे 42, यानी कि ये दूरी तय करेगा कौन, जेरी, और टॉम कितनी दूरी करेगा 40। इसी वजह से आपने देखा भी होगा
कार्टून नेटवर्क में कभी भी जेरी को टॉम नहीं पकड़ पाता है। जेरी तेज भाग रहा है और टॉम स्लो है, तो ये आपकी रेशियो आ जाएगा 40:42, या फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 20:21। ठीक है, तो 20:21 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। ये क्वेश्चन तो सेम टू सेम मैंने कराया भी है, आप सभी बच्चों को एक बार अटेम्प्ट करना चाहिए इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 87.5 मीटर आगे है, कौन आगे है, एक खरगोश है, रैबिट है, इसको हम लोग आर नाम दे देते हैं, और एक डॉग इसके पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, सेम क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कराया है, फिर से एक बार देखो। बोल रहा है एक टाइम इंटरवल टी में जो रैबिट है वो कितनी छलांगे लगाता है, 4, और उतने ही समय में डॉग कितनी छलांगे लगाता है, 3। ठीक है, आगे बोल रहा है एक छलांग में खरगोश 1 सही 3/4 मीटर चलता है। ठीक है, यहां पे मीटर्स आप लिख लोगे, 1 सही 3/4 मीटर मूव करता है। ठीक है, क्योंकि टोटल जो डिस्टेंस है वो 87.5 मीटर में है, तो इसको भी हम लोग मीटर में मानेंगे। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो कुत्ता है वो क्या है, एक छलांग में खरगोश 1 सही 3/4, क्योंकि खरगोश के पैर कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो छोटी सी डिस्टेंस कवर करता है। वहीं कुत्ता कितना चलता है, 2 सही 3/4 इतने मीटर कवर करता है। तो आपने कहा एक टाइम इंटरवल में जो खरगोश है वो 4 छलांगे लगाता है और जो डॉग है वो 3 छलांगे लगाता है, लेकिन रैबिट कितना चल देता है, तो आप कहोगे 4 का गुणा 1 में करोगे 4, और 4 का गुणा 3/4 में करोगे तो 3 आ जाएगा, तो 4 और 3 7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर यहां पर डॉग के बारे में बात करें तो 3 छलांगों में ये कितना, हर एक छलांग में कितना, 2 सही 3/4, तो कहोगे 3 छलांगों में 3 दूनी 6, और 3 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 9/4। 9/4 को आप लिख सकते हो 2 + 1/4, तो ये आपका आ जाएगा 8 सही 1/4। तो आप बोलोगे एक फिक्स टाइम इंटरवल टी में ये 7 मीटर अगर चलेगा तो ये 8 से 1/4 मीटर चलेगा, तो मतलब आप बोलोगे कि ये जो डिस्टेंस है ये 87.5 मीटर की, ये कितने समय में कवर हो जाएगी। तो आप बोलोगे एक्स्ट्रा कितना चल रहा है, तो देखो एक्स्ट्रा कितना चल रहा है, ये भी 7 चल रहा है, तो ये भी 7 तो चल ही रहा है, और एक्स्ट्रा 1 सही 1/4 मीटर ये हर एक फिक्स टाइम इंटरवल में इतना इतना एक्स्ट्रा चल रहा है। तो आप डिवाइड कर दोगे 87.5 को कितने से, एक्स्ट्रा कितना चल रहा है, 4 एकम 4 और 1 5, तो 5/4 इतने से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो 5 से काटोगे, 5 एकम 5, यहां पे हो जाएगा 37, 7 × 35, 2 और 17.5 25, तो 17.5 आ जाएगा। 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 17 दूनी 34 और 17 × 3 51, 17 चौको 68, तो 68 ये हो गया, और 0.5 से मल्टीप्लाई होगा 4 का तो आ जाएगा 2। तो आप बोलोगे 70 ऐसे टाइम इंटरवल लगेंगे, एक इंटरवल में अगर ये इतना कवर करता है तो 70 टाइम इंटरवल में इसको पकड़ लेगा। लेकिन इंटरवल नहीं पूछ रहा है टाइम का, बोल रहा है कितनी छलांगों में, कुत्ता कितनी छलांगों में इसको पकड़ लेगा। तो आप बोलोगे एक टाइम इंटरवल में कुत्ता छलांगे लगाता है 3, तो 70 टाइम इंटरवल में कितनी छलांगे लगा देगा, आपका आंसर आ जाएगा 210। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका बनता है रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से, इसको भी आपने सीख लिया, सभी को बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे, यहां से हम लोग सीखेंगे फॉग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, फॉग का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड 3 से 4 तरह से क्वेश्चन बनते हैं, सभी हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से आपको देखना है। देखो फॉग का कॉन्सेप्ट 2 तरह से लगता है, एक जिसमें फॉग बताया जाता है, एक जिसमें फॉग के बारे में नहीं बताया जाता है, सिर्फ ये बताया जाता है कि चीजें ओझल हो गई, देखते देखते वो निकल गई। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन कुछ इस तरह से बोल रहा है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में जा रहे एक आदमी को एक ट्रक पार करता है। ठीक है, तो जब भी ये क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है और समझना है, क्योंकि इसमें कई टाइप हैं, उसको आपको देखना है। तो आप बोलोगे कि यहां पर एक ये आदमी है जो कि किसी एक डायरेक्शन में जा रहा होगा। ठीक है, तो इसकी स्पीड आपको दी गई कितनी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप कहोगे 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक आदमी ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अब होता क्या है कि एक आदमी को एक ट्रक पार करता है। ठीक है, तो आपने कहा कि एक ट्रक भी इसी डायरेक्शन में इस तरह से आता है और ये भी किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ये इसको पार कर रहा होगा, इसकी स्पीड मैंने मान लिया ऐसे, तो बोलता है आदमी ट्रक को 2 मिनट तक देख पाता है। अब क्योंकि ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा था तो इस तरह से ये देखते हुए जा रहा था आगे की तरफ, तो ये इसके आगे या बगल में आया एक टाइम पर, और उसके बाद यहां पर मान लो कि ये इसके बगल में आ गया, और इसके बाद ये देखते ही देखते कुछ दूरी तक गया होगा, और उसके बाद ये इसको दिखना बंद हो गया, मतलब इतना इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी। ठीक है, यहां तक आ गया जो कि इसकी रेंज के बाहर है, अब ये इसको नहीं देख पा रहा है। तो आप बोलोगे आदमी ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है, तो आदमी ने कितने टाइम तक देखा, ये आपको दिया गया है 2 मिनट। ठीक है, और उसके बाद एक और चीज दे रहा है, बोल रहा है
जब वो ओझल होने वाला था तो आदमी और ट्रक के बीच का अंतर कितना था, 1.2 किलोमीटर। ठीक है, तो आप बोलोगे इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो आप बोलोगे 1.2 किलोमीटर इतना उसने ट्रेवल किया, यानी कि आदमी की देखने की जो शक्ति है लगभग 1.2 किलोमीटर तक देख पाता है। तो आपको बताना है ट्रक की चाल क्या थी। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया गया, उनके बीच की डिस्टेंस दी गई है, इस व्यक्ति की चाल दी गई है और यहां पर टाइम दिया गया है। बात समझ में आ गई। तो मैंने रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में बताया था कि अगर इस व्यक्ति की चाल है और सेम डायरेक्शन में जाने वाले अगर दो लोग होते हैं तो मैं चाहूं तो इसकी चाल को क्या कर सकता हूं, जीरो में कन्वर्ट कर सकता हूं, यानी कि ऐसा मान सकता हूं कि ये चल नहीं रहा है, रुका हुआ है, जो कि कॉन्सेप्ट स्टार्ट में डिस्कस किया। रेल के अंदर जब हम लोग बैठे होते हैं तो ऐसा में क्यों फील होता है कि जो बगल वाली ट्रेन है बहुत तेजी से निकल गई या फिर साथ में चल रही है, क्योंकि हमारी स्पीड जीरो हो जाती है और अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर यही अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा होता तो इसकी स्पीड बढ़ जाती। तो हमने अपनी स्पीड को क्या कर लिया, जीरो, क्योंकि अगर हम भी चलते रहेंगे तो फिर डिस्टेंस ट्रेवल करना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा। तो आपने कहा कि मैं मान लेता हूं कि स्टेबल पोजीशन में हूं, रुका हुआ हूं, ठीक है, मैं स्टेट अपनी नहीं चेंज कर रहा हूं, अपनी जगह पर रुका रहता हूं। तो इस ट्रक की स्पीड कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो इसकी स्पीड हो गई s-6। तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो आप बोलोगे s-6 की स्पीड से जा रहा था और 2 मिनट तक, 2 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2/60। और इस स्पीड से इतने समय में इसने कितना 1.2 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। ठीक है, तो यहां से आप कहोगे कि इसमें 2 से काट दोगे, यहां पर आ जाएगा 30 और दशमलव यहां से हट जाएगा, एक जीरो यहां पे मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 12×3=36। तो ये आ गई स्पीड किसकी, s-6 की। तो आपने इसकी स्पीड मानी कितनी थी, s मानी थी, तो आप कहोगे 6 इसमें जोड़ देंगे तो स्पीड आपका आ जाएगा कितना, s बराबर 42 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड आ गई आपकी, इस ट्रक की। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन इस तरह से बनता है जिसमें एक व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में चल रहा होता है, वो पीछे की ओर नहीं देख रहा है। आपका ये जो ट्रक है ये आगे की तरफ आया, आपने इसकी स्पीड को जीरो मान लिया, ट्रक की लेंथ भी नहीं दी गई है। ठीक है, तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ट्रक की लेंथ भी नहीं दी गई, तो इस तरह से चलते हुए चला गया, पार कर गया। आपसे पूछा गया अगर इसकी स्पीड है तो इसकी स्पीड बताओ, आपने इजीली ट्रेवल कर लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का एक और भी तरीका है, वो भी आप सीख लो। ठीक है, हालांकि मैं तो आपको हमेशा बोलूंगा कि ये यहां पर जब भी ये फॉग का क्वेश्चन आता है बेसिक मेथड से आप अटेम्प्ट करो। बाकी इसको करने का एक और तरीका भी क्या बोला जाता है कि इसकी रफ्तार कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये 2 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ये आ जाता है 200। ठीक है, कितना कैसे आएगा, आप बोलोगे 2 मिनट का मतलब हो गया 2/60 इतने घंटे, तो यहां से 6 से 6 कट जाएगा, यहां पर 2/0 या 0.2 किलोमीटर आ जाएगा या फिर 200 मीटर। और ट्रक ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो आप बोलोगे कि 1.2 किलोमीटर तो ट्रेवल किया ही किया और इसने जितना किया है उतना भी किया होगा। तो ट्रक ने डिस्टेंस ट्रेवल करी है 200, तो जितना व्यक्ति ने किया उतना किया ही होगा और उसके बाद एक्स्ट्रा 1.2 किलोमीटर भी किया। ठीक है, तो ये 1.2 इसको जब आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे यहां पर आ जाएगा 1.4 या फिर ये 1400 मीटर आ जाएगा। तो यहां पर आप डिस्टेंसेस जो ट्रेवल हुई है उसका रेशियो निकालोगे तो ये आ जाता है 2 से 14 काट दोगे 1:7 का। तो 1:7 ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है, टाइम क्योंकि सेम है दोनों के लिए लगने वाला, तो 1:7 ये स्पीड्स का भी रेशियो होगा। जो डिस्टेंस का रेशियो है वही स्पीड का रेशियो हो जाएगा। तो 1 की स्पीड आपको दी गई है क्वेश्चन में कितनी, 6, तो 7 की स्पीड आ जाएगी 7×42। ठीक है, तो ये बेसिक तरीके से भी आप इसको कर सकते हो, क्योंकि जो डिस्टेंसेस का रेशियो है वही स्पीड्स का रेशियो होगा, तो ये भी एक तरीका है। बाकी यहां पर मैं ये बोलूंगा आपको कि ये प्रेफर करो, थोड़ा सा बेसिक मेथड है क्योंकि इसमें आपको समझने में आसानी रहेगी। यहां पर तरीका ठीक है, आप समझ सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे, दोनों तरीके में आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक बग्घी चालक धुंध में एक आदमी को पार करता है। ठीक है, तो क्योंकि धुआं है इस वजह से ज्यादा दूरी तक आदमी उसे नहीं देख पाएगा, तो बोल रहा है जो कि उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी क्वेश्चन कुछ इसी तरह से है, आप बोलोगे कि ये व्यक्ति है, इसकी रफ्तार है 3 किलोमीटर पर आवर और इसी डायरेक्शन में एक बग्घी चालक भी जा रहा है। ठीक है, जिसके आगे क्या होगा, एक घोड़ा बंधा होगा, ये इस तरह से घोड़ा बंधा हुआ है जो कि जा रहा है। इसकी स्पीड हमें नहीं पता है, मैं मान लूंगा ऐसे। बोला वो बग्घी को 4 मिनट तक देख सकता है, तो 4 मिनट तक ये इस तरह से देख पाएगा, 4 मिनट के बाद ये नहीं देख पाएगा और बग्घी गायब हो जाएगी। बोल रहा है वो बग्घी को 4 मिनट तक देख सकता है, यदि उसको
100 मीटर की दूरी तक दिखाई देती है बग्घी, तो यहां पर आप बोलोगे इनके बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि 100 मीटर तक की दूरी है। बग्घी की चाल आपको बतानी है। क्वेश्चन को करने के दोनों तरीके आप हमेशा लेकर के चलो। इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, s-3। इस स्पीड से कितने मिनट तक बोला गया, 4 मिनट तक। तो 4 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करोगे, आ जाएगा 60। कितनी दूरी तय करी, 100 मीटर या 0.1 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी s-3 है, यहां पर इसको 60 में गुणा कर दोगे तो यहां पर हो जाएगा 6। तो ये आ जाएगा s-3 बराबर 6/4। तो यहां पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 या फिर 1.5। ठीक है, 3/2 यानी कि 1.5। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.5 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो बग्घी भी थी वो बहुत तेज नहीं चल रही थी, 4.5 किलोमीटर पर आवर ये बग्घी की चाल आ गई। ठीक है, करने का दूसरा तरीका क्या होगा, आप बोलोगे इसने 3 किलोमीटर पर आवर में कितना समय चला, तो आप बोलोगे 4 मिनट। तो 4 मिनट में देखो कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर की रफ्तार से, तो 3 किलोमीटर पर आवर है और 4 मिनट तक, तो 3 गुणे 4/60। तो ये कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 4 3 12, 12 5 60, यानी कि 1/5। 1/5 यानी कि आप इसको कन्वर्ट कर लोगे किसमें, मीटर्स में, तो 1000 से गुणा करोगे तो यहां पर भी आ जाएगा 200 ही। तो 200 इसने ट्रेवल किया है और बग्घी ने कितना किया, 100 मीटर एक्स्ट्रा और 200 एक्स्ट्रा। तो आप बोलोगे इसने कितना किया, 300 मीटर। तो ये जो स्पीड्स का रेशियो आ जाएगा 2:3 का। 2 की वैल्यू कितनी दी गई, 2 की वैल्यू है 3 किलोमीटर पर आवर। तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 3 तक 9/2 यानी कि 4.5। ठीक है, तो दोनों तरीकों से आप करना सीख लो, बेसिक क्वेश्चन से इजीली आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। ये क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को एक ट्रेन पार करती। ठीक है, अब क्योंकि ट्रेन आ गया है तो ट्रेन में आपको लेंथ भी आएगी। ठीक है, यहां पर एक व्यक्ति चल रहा है जिसकी स्पीड कितनी बोली गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति को एक ट्रेन पार करती है, वह व्यक्ति उस ट्रेन को 2 मिनट तक देख पाता है। तो ये जो देख पाता है ये 2 मिनट तक देख पा रहा है। ठीक है, यहां से ट्रेन चलना स्टार्ट करती है, यहां पर इस तरह से धुआं निकल रहा होगा। ठीक है, पूरा प्रॉपर मैं आपके लिए ट्रेन बना देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन को फील भी कर सको कि इस तरह का क्वेश्चन रियलिटी में भी आप फील करते हो। ठीक है, 2 मिनट तक देख पाता है। उसके बाद ट्रेन ओझल हो जाती है। ट्रेन के ओझल होते वक्त व्यक्ति और उस ट्रेन के बीच की दूरी 1.2 किलोमीटर। ठीक है, यहां से ये जब यहां पर आई यानी कि ये लास्ट पार्ट इस तरह से होगा तो यहां पर उसने देखना बंद कर पाया होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको बोल रहा है कि ये जो दूरी थी ये कितनी थी, 1.2 किलोमीटर। ठीक है, तो 1.2 किलोमीटर इसने ट्रेवल किया। अब यहां पर दिया गया कि जो ट्रेन की लंबाई है वो 300 मीटर है, तो ये कितनी है, 300 मीटर है। ठीक है, तो ये आ गया 1.2 किलोमीटर और ये हो जाएगा 300 मीटर। ट्रेन की गति आप बताएं, तो आप बोलोगे कि मैंने माना कि ट्रेन की स्पीड है s, तो यहां पर इसकी स्पीड है 6। तो आप बोलोगे अगर मैं रुक जाऊंगा तो ट्रेन की स्पीड s-6 होगी। कितने समय में, 2 मिनट में, घंटे में कन्वर्ट करोगे 2/60। कितनी दूरी तय करी, आप बोलोगे 1.2 किलोमीटर तय किया और अपनी लेंथ भी पार करी है, यानी कि अपनी लेंथ को भी उसने स्टार्टिंग में तो यहां पर आ गई होगी, लेकिन यहां के बाद उसने इतना एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगी ना भाई, 300 मीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है, तो ये 1.5 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 1.5 आ जाएगा, 0 से काट दोगे यहां आ जाएगा 15, 15 छक्का 90, 90 से 2 को क्या करोगे डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 45। तो आपसे स्पीड पूछेगा तो ये कितना आ जाएगा 45 और 6 51, तो 51 ये आपकी किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी किसकी, ट्रेन की। ठीक है, सेम तरीके से आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। रेशियो मेथड आपको क्या बोलेगा, 6 की रफ्तार से चल रहा है 2 मिनट तक, तो ये कितना आ जाएगा 6 है, और कितने मिनट तक, 2 मिनट तक इसने ट्रेवल किया होगा, तो 2/60। तो यहां पर वैल्यू फिर से कितनी आ गई 200, और इस ट्रेन ने 200 तो ट्रेवल किया ही होगा, प्लस 1.2 किलोमीटर। ठीक है, और प्लस में अपनी खुद की लेंथ यानी कि 300 मीटर भी ट्रेवल किया होगा। तो आप बोलोगे ये कितना हो जाएगा 1.2 और 300, तो 1.5 1500 और 2 1700, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2:17 आपका आंसर आएगा। और इसकी स्पीड कितनी है 6 है, तो 2 की वैल्यू अगर 6 है, 17 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 × 51, तो 51 यहां से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो रेशियोज से भी आप कर सकते हो, बेसिक मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ठीक है, यहां पर भी क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सुबह कोहरे में चलने वाली एक कार एक आदमी के पास से उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गुजरती है। आदमी कार को 3 मिनट तक देख सकता है और दृश्यता कितनी है 130 मीटर की दूरी तक है। आपको कार की गति खोजनी है। ठीक है, कार की गति आपको पता करना है।
अब यहां पर जो क्वेश्चन है इसमें एक टर्म यूज हुआ है दृश्यता, या फिर इंग्लिश में इसको बोलेंगे विजिबिलिटी। ठीक है, तो विजिबिलिटी का मतलब क्या है वो भी आप समझो, बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, देखो यहां पर विजिबिलिटी का जो मीनिंग है, विजिबिलिटी का मतलब क्या है कि वो आगे और पीछे दोनों की डायरेक्शन वो उसमें कवर होगी। ठीक है, यानी कि अगर मैं बोलूंगा कि विजिबिलिटी, तो विजिबिलिटी आप ये बोल सकते हो कि अगर यहां से मुझे दिखना स्टार्ट होता है इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से लेकर के जहां तक मुझे दिखता है और वहां तक अगर कार क्या करे, स्किप कर जाए, निकल जाएगी आगे, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये आपको क्वेश्चन में बताई जा रही है। और ये डिस्टेंस कितनी है, आपको बोला जा रहा है 130 मीटर तक है। तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि जो उसको दिखता है वो कितना दिखता है, 130 मीटर तक दिखता है। आदमी कार को 3 मिनट तक देख सकता है, तो इसको टाइम आपको दे दिया गया कितना, 3 मिनट्स। ठीक है, तो यहां से आपको बोला जा रहा है अगर 3 मिनट तक देख सकता है तो कार की गति बताएं, जबकि आदमी की गति कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप बोलोगे अगर इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, तो कार की स्पीड अगर s थी, तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि ये क्या हो गया, रुक गया। अगर ये रुक जाएगा तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में, इसलिए s-4 की स्पीड से ये चलेगा। और कितने समय तक, 3 मिनट तक। तो 3 मिनट मतलब अगर इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 3/60 कितनी दूरी तय कर देगा, पॉइंट में 13। ठीक है, इतनी दूरी तय कर देगा। 3 से काटोगे आ जाएगा 20, 20 से गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26, यानी कि 2.6। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 2.6। तो s की वैल्यू आप निकाल दोगे, ये कितना आ जाएगा 4 और ये 2, 6.6। ठीक है, तो 6.6 आ जाएगा आपके ऑप्शन में है, यहां पर ए पार्ट हो जाएगा 6.6। क्लियर है। अब देखो यहां तक आपने जो भी चीजें सीखी हैं, और ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें अंतर है थोड़ा थोड़ा। तो पहले मैं आपको चीजें थोड़ा सा यहां पर, इस लास्ट क्वेश्चन को पहले आप पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है एक व्यक्ति कोहरे में 400 मीटर तक देख सकता है। ये व्यक्ति की आपको क्या बताई जा रही, कैपेबिलिटी क्या है कि 400 मीटर तक देख सकता है। अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन पढ़े थे उनमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था कि व्यक्ति, आदमी जो है वो कार को 3 मिनट तक देखता है। ठीक है, आदमी कार को 3 मिनट तक देख सकता है। इसका मतलब क्या था कि वहां पर वो कार के बारे में आपको डायरेक्टली बताया जा रहा है कि वो उसको 3 मिनट तक देख सकता है। ठीक है, तो आप इसमें विजिबिलिटी है, यहां पर तो विजिबिलिटी डायरेक्टली दी गई थी, तो ये तो अलग ही टाइप था। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी में आपको बताया गया था, देखो क्या बोल रहा था, उस व्यक्ति और ट्रेन की बीच की दूरी है ना। यहां पर आपको सभी में क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कि कार उसको क्रॉस करती है, ट्रेन उसको क्रॉस कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि आदमी एक ही डायरेक्शन में चल रहा है और वो पीछे देख रहा है या नहीं देख रहा है उससे रिलेशन नहीं है। सेम क्वेश्चन इसके पहले वाला भी है, जो बग्गी उसको क्रॉस कर रही है तो बग्गी के बारे में पहले आपको बताया गया। उसके बाद बोल रहा है कि बग्गी को 4 मिनट तक वो देख पाता है, यानी कि वो आगे क्रॉस करता जाता है और बग्गी से उसकी दूरी दी गई। यहां पर किसी भी क्वेश्चन में आपको आदमी की कैपेसिटी नहीं बताएगी। बोल रहा है ओझल होने तक ट्रक और आदमी के बीच का अंतर, यानी कि ट्रक और आदमी के बीच की दूरी 1.2 किलोमीटर। सभी क्वेश्चंस में आदमी और ट्रक के बीच की दूरी आपको दी गई, कहीं पर भी इस तरह का क्वेश्चन आपको नहीं मिला जैसा कि क्वेश्चन आपका लास्ट है। क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति कोहरे में 400 मीटर तक देख सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहां पर ये आदमी इसको खड़ा करता हूं तो ये किसी भी डायरेक्शन में देखेगा तो कितना देख पाएगा, 400 मीटर। पीछे देखेगा तो भी कितना देखेगा, 400 मीटर। किसी भी डायरेक्शन में देखेगा तो वो 400 मीटर तक देख सकता है। अब अगर वो चल रहा है तो भाई थोड़ा सा देख के चलेगा ना, क्योंकि कोहरा है तो पीछे से कार आकर के उसको कुचल ना दे, तो इसलिए वो क्या करेगा, पीछे भी देखते हुए चलेगा। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर वो चल रहा है तो पीछे भी देखते हुए चलेगा कितना, 400, और आगे भी देखते हुए चलेगा कितना, 400। ठीक है, आगे भी चलता जाएगा और पीछे भी चेक करते हुए चलता चलेगा। तो जब वो 400 मीटर पर एक ट्रक इसके पास में आएगा, 400 मीटर पे ये मान लेते हैं एक ट्रक है, तो बोल रहा है कि वो उसको देखना स्टार्ट कर देता है। 3 मिनट के बाद ट्रक या कार जो भी है वो गायब हो जाती है। ठीक है, यहां पर मान लो कि ये जो कार है ये क्या हो गई, गायब हो गई। कार लैम्बोर्गिनी या इस तरह की है कोई, ठीक है, लिमोजीन है, क्योंकि बहुत लंबी है, 200 मीटर बोला गया। 200 मीटर काफी होता है, 200 मीटर लंबी अगर कार है तो फिर ट्रेन की जरूरत नहीं होगी, है ना। तो 200 मीटर बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं क्वेश्चन बनाने वाले का मन है, उसने कार को 200 मीटर का माना है। तो 200 मीटर की कार है, तो आप बोलोगे क्या भाई कि 200 मीटर की यहां पर कार है, 400 मीटर पहले से देखना स्टार्ट कर देता है। तो वो सबसे पहले क्या देखेगा इस कार की, वो बोलेगा कि इसकी हेडलाइट दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर है, और जिस जगह से वो देखना स्टार्ट करेगा वहां से 400 और 400 800 इतनी दूरी ट्रेवल होगा। तो इतनी दूरी जब वो ट्रेवल करेगी तो इस पॉइंट से यहां तक आने में 400 की दूरी तय हो जाएगी और 800 टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। तो आप बोलोगे कि यहां पर इसकी हेडलाइट
इस जगह पर होगी, ठीक है। अब देखो अभी भी उसको कार दिख रही होगी, 400 मीटर लंबी कार उसको अभी भी दिख रही होगी, तो वो बोलेगा ये कार थोड़ा और भी आगे चली जाए तो भी मुझे दिखती रहेगी। हालांकि उसकी रेंज जो देखने की है वो 800 ही है, लेकिन यहां पर स्टार्ट हो गया था क्योंकि उसको फ्रंट उसका दिखने लगा था, कार का हेडलाइट उसको दिखने लगी थी, और यहां पर वो जाएगा तो कितना एक्स्ट्रा, इतना एक्स्ट्रा वो ट्रेवल कर सकता है। तो आप बोलोगे कि वो अब कितना देख सकता है टोटल, आप बोलोगे 1000 मीटर वो टोटल देख सकता है। जो विजिबिलिटी रेंज है उसकी वो कितनी हो गई, 1000 हो गई। ऐसा क्यों हुआ, वैसे तो 800 मीटर है, लेकिन क्योंकि जो कार है उसकी खुद की भी लेंथ है कितनी, 200 मीटर, तो टोटल वो कितना देख सकता है, 1000 मीटर। तो ये आ जाएगा आपका आंसर कि 1 किलोमीटर वो देख सकता है। इसकी खुद की स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने माना कि जो कार आ रही है उसकी स्पीड है s, तो आप बोलोगे रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, s-4, इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो s-4 कितने समय तक, आपको क्वेश्चन में दिया गया है कितने मिनट तक देख पाता है, वो 3 मिनट तक देख पाता है। तो 3 मिनट है, घंटे में कन्वर्ट करोगे आ जाएगा 3/60, यहां पर आ जाएगा 1/20, 20 से गुणा कर दोगे यहां पर आ जाएगा 20, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर प्लस में आएगा 4, तो ये हो जाएगा 24। तो ये 24 जो स्पीड है ये किसकी है, ये आपकी कार की गति है, यानी कि लास्ट पार्ट ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सभी को क्लियर हुआ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छे से आपको इसको समझना है।